गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे। आज हाइट एंड डिस्टेंस का दूसरा क्लास है और आज हम एक स्पेशल कंडीशंस के बारे में पढ़ेंगे, कैसे हम मिनटों का सवाल सेकंडों में करते हैं। तो चलिए एक ट्रिक हम बनाए हैं और इस ट्रिक को देखिए क्या होता है कि ये ऐसा फिगर दिया रहेगा, किसी मीनार का कोई बिंदु यहाँ पे सी पे अल्फा एंगल बना है और यहाँ पे बीटा एंगल बना है। दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो d दिया रहेगा और ये मीनार की हाइट h हो। तो इसमें जो रिलेशनशिप होता है वो क्या होता है, d इक्वल्स टू एच इंटू कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा। अब हम जानेंगे कि ये क्यों होता है। तो चलिए पहले इसका प्रूफ देख लेते हैं कि क्यों होता है ये ट्रिक। तो चलिए मैं क्या करूंगा, मान चलो अब बी डी, ये बी डी है, इसको आप x मान लो। ठीक है, मैंने x मान लिया यहाँ पे। आप देखिए समकोण त्रिभुज ए बी डी में पहले छोटा वाला त्रिभुज में ले लिए तो हम जानते हैं, देखिए ये इस एंगल के लिए P और ये B, तो हमको किस में से दिखाना है, कॉट में। तो कॉट बराबर हम क्या जानते हैं, B बाई P। तो कॉट बीटा इक्वल्स टू क्या होगा, x बाई h, या x का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो क्या होगा, h कॉट बीटा। तो ये आपका आ गया फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए अब इस त्रिभुज में ले लीजिए, बड़े वाले समकोण त्रिभुज ए बी सी में मैंने ले लिया। तो हम लिख देते हैं कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो ए बी सी में मैंने क्या, ये अल्फा एंगल इस लाइन पे बना तो ये बेस कहलाएगा और ये इसके सामने ये परपेंडिकुलर। ठीक है, तो मैं क्या लूंगा, कॉट ले लेता हूं। तो क्या होगा आपका, कॉट अल्फा इक्वल्स टू क्या होगा, देखो आप ये x है और ये d है, तो दोनों मिलकर के क्या हो गया आपका, x प्लस डी बाई ये कितना होगा, ab। तो ab का वैल्यू कितना दिया गया, h। ठीक है, अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए तो x प्लस डी बराबर कितना आ गया आपका, h कॉट अल्फा। चलिए यहाँ से हम x का वैल्यू यदि फाइंड करते हैं तो x का वैल्यू क्या आएगा, h कॉट अल्फा माइनस में d और इट इज कॉल्ड सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, ये आपका सेकेंड इक्वेशन आ गया। अब देखिए समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से तो मैंने क्या देखा कि समीकरण 1 एवं 2 से इसका भी LHS बराबर है x बराबर और ये भी x बराबर है। तो दोनों का यदि LHS बराबर होगा तो RHS भी इसका क्या होगा, बराबर होगा। मीन्स क्या समझे कि ये जो h कॉट बीटा होगा बराबर क्या होगा, h कॉट अल्फा माइनस डी के। अब देखिए d को इस साइड आप ले आइए तो d इक्वल्स टू क्या होगा, h कॉट अल्फा माइनस h कॉट बीटा। ठीक है, अब यहाँ से देख लीजिए कि d का वैल्यू जो आया d इंटू एच इंटू कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा। अब इस प्रकार ये जो मेरा रिलेशनशिप था कि ऐसे कंडीशन में, तो ये मेरा प्रूफ हो चुका है। मैंने क्या किया, मैंने पहले ये समकोण त्रिभुज छोटा वाला एबीडी में कॉट बी बराबर क्या होगा, x बाई एच, तो यहाँ x बराबर h कॉट बीटा निकाला। फिर बड़े त्रिभुज एबीसी में, ठीक है, कॉट अल्फा बराबर क्या होगा, ये देखिए बीसी बाई ए बी होगा ना। तो बीसी का मान क्या होगा, ये x है बीडी और ये डी सी डी है, तो x प्लस डी बाई एच होगा ना। तो आप क्रॉस कर दीजिए तो x प्लस डी इक्वल्स टू एच कॉट अल्फा और x इक्वल टू एच कॉट अल्फा माइनस डी। अब दोनों का इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड का जो LHS था वो सेम था, तो इसका RHS भी क्या होगा, सेम होगा। तो मैंने h कॉट बीटा इक्वल टू एच कॉट अल्फा माइनस डी कर दिया। अब देखिए यहाँ से आप माइनस में डी है, यहाँ से प्लस कर दिए, इधर आएगा तो प्लस डी हो गया और ये प्लस में है तो उस साइड जाएगी तो माइनस में। अब यहाँ से मैंने दोनों में से h है तो मैंने h देखा तो मैंने कॉमन ले लिया। इस प्रकार मेरा ये क्या आया, प्रूफ आ गया। अब देखिए कैसे हम इस ट्रिक पे क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है, तो मिटाते हैं हम, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं। भूमि पर किसी बिंदु से, क्वेश्चन क्या ले लेते हैं, भूमि पर किसी बिंदु से
मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, देखिए मैंने क्वेश्चन ले लिया पहला, भूमि पर किसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नतांश क्या होता है, उन्नयन कोण ही होता है, उन्नतांश 30 डिग्री है, ठीक है, तथा मीनार की ओर 40 मीटर जाने पर उसका उन्नतांश 60 डिग्री हो जाता है, तो क्या करें, मीनार की ऊंचाई निकालें, देखिए कैसे करते हैं क्वेश्चन को। देखिए सबसे पहले हाइट एंड डिस्टेंस में आप फिगर सही से बना लो, आपका 75% काम वहीं पे हो गया यदि आप करेक्ट इमेज बना लिए उसका, हाँ। तो देखिए मैंने क्या लिया कि मान चलिए एक मीनार है, अब बोला भूमि पर धरातल पे कोई भी बिंदु मान लो आप यहाँ से, अब यहाँ से इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री है भाई, यहाँ इतना कितना है 30 डिग्री है, तो मैंने यहाँ 30 डिग्री दे दिया। अब मीनार की ओर, तो मीनार किधर था, इधर, तो इस ओर यहाँ से कितना दूर जाएंगे, तो 40 मीटर, तो मान चलो 40 मीटर आपका यहाँ हुआ। अब इस पॉइंट पे जो आपका उन्नयन कोण बना वो कितना बना, 60 डिग्री। मतलब क्या जाने कि यहाँ अब मान लीजिए ए बी सी डी, ये क्या है आपका मीनार है ए बी, ठीक है, ए बी क्या है आपका मीनार है, और इस दोनों के बीच की दूरी कितना दिया गया है, 40 मीटर, ठीक है। तो देखिए कैसे करते हैं क्वेश्चन को, हम पहले क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज। देखिए पहले हम बेसिक से चलते हैं, फिर अभी जो बताए ट्रिक उस पे चलेंगे, ठीक है। तो पहले बेसिक से चल लेते हैं। तो देखिए लिख देंगे कि सॉल्यूशन, माना कि ए बी एक मीनार है, माना कि ए बी एक मीनार है, ए बी एक मीनार है, ठीक है, इतना ही लिख दो। अब देखिए पहले छोटा समकोण त्रिभुज में लेंगे, तो छोटा समकोण त्रिभुज इसमें कौन है, अब देखिए इसको हम x मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। माना ए बी बराबर क्या माना, x, और बी सी बराबर आप क्या माने, y माने, ठीक है। अब देखिए कि ए बी, इसमें देखिए ये p और ये b, तो 10 यूज कर लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज किसमें, ए बी सी में, तो क्या होगा आपका 10 60 डिग्री इक्वल्स टू कितना होगा, x बाई वाई। तो क्रॉस ये क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर दो आप, तो x बाई वाई बराबर कितना होगा, √3। अब यहाँ से यदि हम निकालेंगे y का वैल्यू, तो √3y इक्वल टू कितना होगा x, और x y इक्वल्स टू कितना होगा आपका, तो x बाई √3, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं हम y इक्वल्स टू क्या है आपका, x बाई √3। पहला इक्वेशन दे दीजिए। अब हम इस क्वेश्चन में ले लेते हैं कि समकोण त्रिभुज, बड़े वाले त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज किसमें लिए, ए बी डी में। अब देखिए इसमें p बाई एच दिया गया, ये p हुआ और ये b हुआ, ठीक है। तो p बाई बी क्या होता है, 10, तो हम यूज करेंगे 10। तो 10 कितना होगा, 30 डिग्री इक्वल्स टू कितना होगा, बताइए, ये x बाई ये तो पूरा बी डी होगा, तो y प्लस 40, तो क्या होगा x बाई वाई प्लस 40। अब देखिए 10 30 का मान कितना आता है, 1/√3 बराबर x बाई वाई प्लस 40। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो √3x बराबर कितना होगा, y प्लस 40, ठीक है। अब y का वैल्यू हम निकालने में थे x बाई √3, तो हम यहाँ पे रख देंगे कि √3x बराबर y का वैल्यू क्या था, x बाई √3,
प्लस में 40 है तो प्लस में 40 दे दो आप। अब इस साइड ले आओ, ठीक है। तो इस साइड लाने पे ये होगा √3x माइनस x बाई √3 बराबर कितना होगा 40। अब इसका जब आप करोगे एलसीएम तो ये आएगा 2x बाई √3 बराबर कितना 40। अब देखो ऊपर नीचे, या तो नीचे में कुछ नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, या तो नहीं तो ऊपर से ऊपर ये कटेगा तो कितना आएगा, कटने के बाद ये 20 आएगा। तो x का वैल्यू जो आपका आया 20√3 मीटर, और यही आपका क्या आया भाई आंसर, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई आपकी कितनी आ गई, x बराबर 20√3 मीटर आपका क्या आ गया आंसर। अब देखिए इस क्वेश्चन को ट्रिक के द्वारा कैसे हम इसका बेसिक क्या जाना कि मैंने समकोण त्रिभुज इसका AB का x माना, BC का y माना, तो tan 60 बराबर x बाई वाई, तो क्या होगा √3 बराबर x बाई वाई, तो √3 बराबर कितना होगा y बराबर x, और y इक्वल टू क्या √3 मल्टीपल में है तो क्या होगा x बाई √3। अब देखिए tan 30 डिग्री बराबर क्या होगा, बड़े त्रिभुज समकोण त्रिभुज ABD में x बाई वाई प्लस 40 मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, और यहाँ पे y का जो हमने समीकरण फर्स्ट माना था x बाई √3, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दिया, इसको इस साइड लिया माइनस, और इसका बट्टे पर का जोड़ तो घटाओ तो जानते हैं ना, घटाओ कर दिया, और ये कितना आ गया 2 से कट गया, तो आपका 20√3 ये आंसर आ गया, ठीक है। आप यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हैं कि 20√3 आया, √3 का वैल्यू क्या होता है, इसको ऐसे भी करते हैं 20 × 1.732, आप जो मल्टीप्लाई कीजिएगा जो आएगा वो भी आंसर आ जाएगा आपका, यदि और इसको निकालना चाहेंगे तो। अब देखिए हम ट्रिक कैसे अपनाते हैं, अभी जो हमने पढ़ा वो ट्रिक के द्वारा इसको कैसे करते हैं, 10 सेकंड काफी है। अब देखिए मेरा तो फिगर ये दिया गया था, ठीक है। देखिए ये D है होता है, ये H था, तो D बराबर हम क्या जानते हैं, देखिए D इक्वल्स टू क्या जानते हैं, D इक्वल्स टू जानते हैं H इंटू कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा, ठीक है। अब देखिए D का वैल्यू कितना दिया था 40 बराबर H कितना है, ये H निकालना ही है हमको, और ये कॉट अल्फा, तो अल्फा यहाँ बनता है तो 30 डिग्री और माइनस कॉट कितना 60 डिग्री। अब देखिए 40 इक्वल्स टू H गुने कॉट 30 का मान कितना √3 माइनस 1/√3 इक्वल्स टू क्या होगा 40 इक्वल्स टू H इंटू, इसको आप एलसीएम करोगे तो 2/√3 आएगा, ठीक है। अब देखो 2 से क्या आएगा, 2 से ये नहीं तो छोड़ो ऊपर ऊपर कटती है ना, तो 2 से 20 मतलब कट गया, तो H बराबर कितना आएगा 20√3 मीटर। देखिए तो कैसे मैंने किया कि जो मिनटों का सवाल था उसको मैंने इस ट्रिक के द्वारा मुश्किल से 10 सेकंड लगा होगा और मैंने इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। मैंने क्या किया, T बराबर H कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा होता है, अल्फा का मान यहाँ देख लीजिए, थ्योरी में मैंने पढ़ा था ये अल्फा एंगल होता है, ये बीटा एंगल, तो कॉट 30 डिग्री माइनस कॉट 60 डिग्री, कॉट 30 का मान √3 माइनस 1/√3, तो H इंटू इसको करेंगे √3 माइनस 1 यानी 2/√3। अब देखिए 42 से ऊपर ऊपर कट जाता है, ठीक है, जब इक्वल के साइड में रहे तो, अन्यथा आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेना, आपका बन जाएगा। तो H बराबर कितना आया 20√3 मीटर, क्या मेरा यही आंसर आया था ना। तो देखिए कैसे हम इस ट्रिक के द्वारा तुरंत कर लिए। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बढ़ते हैं और लेते हैं इस पे 2-4 क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है। अब 2-4 क्वेश्चन की बात करते हैं, फिर इस पे लेते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चन बोर्ड पे ले लिया, और देखिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चंस को। जैसा कि मैंने पढ़ा कि हाइट एंड डिस्टेंस में मायने ये रखता है कि आप फिगर सही बनाना, फिगर आप सही बना लिए तो आपका 75% क्वेश्चन वैसे ही बन गया। देखिए यहाँ से एक जब सूर्य की ऊंचाई कितनी 60 डिग्री से बढ़कर 30 डिग्री हो जाती है, तो एक बुर्ज की छाया, आप बताइए छाया कहाँ बनेगी, तो पृथ्वी तल पे धरातल पे बनती है। मान चल मैं ही खड़ा हूँ तो मेरी जो छाया बनेगी, इमेज जो बनेगी वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनती है, और वो कहाँ बनेगी पृथ्वी तल पे बनेगी। तो देखिए जब यहाँ पे, ठीक है, ये बुर्ज हुआ, ठीक है, और ये जब सूर्य यहाँ पे कहीं भी था, मान चलिए सूर्य, तो यहाँ से भूमि पर यहाँ पे क्या हुआ, यह 60 डिग्री का कोण बना, ठीक है। लेकिन यह जो छाया है जब 30 डिग्री पे आया ना सूर्य, तो ये कितना बढ़ गया 45 मीटर बढ़ गया, ठीक है, और ये यहाँ पे आ गया। तो अब जो यहाँ पे जो एंगल बना इसका, वो कितना एंगल बना 30 डिग्री आया, ठीक है।
तो अब देख लीजिए कि ये जो 45 मीटर जो इंक्रीज हुआ छाया बना, ठीक है, और यहाँ पे ये और ये ए बी क्या है, बुर्ज है, ठीक है, सी डी। देख लीजिए मेरा फिगर तैयार है। हमने माना कि ए बी एक बुर्ज है। चलिए ये जानते हैं आप डी क्या होता है, एच होता है, और ये क्या दिया गया, डी दिया गया, ठीक है। तो देखिए मैंने जो अभी इसका पहला जो है वो बेसिक मैंने पहले क्वेश्चंस में बताया है, आप वैसे कर सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं उससे कहीं ना आसान है। एक ट्रिक जो बताया था मैंने, तो चलिए मैं ट्रिक का यूज लेता हूँ कि मैं क्या जानता हूँ कि जो d इक्वल्स टू जो होता है, क्या होता है, d इक्वल्स टू एच इंटू कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा, ठीक है। देखिए अल्फा क्या होता है, ये 30 डिग्री, बीटा क्या होगा 60 डिग्री। तो देखिए d का वैल्यू दिया गया है ना 45, तो बराबर h इंटू कॉट कितना 30 डिग्री माइनस कितना कॉट 60 डिग्री। अब देखिए इसका वैल्यू आप फाइंड कर लो, 45 और h इंटू कॉट 30 का मान कितना √3 माइनस 1/√3। अब देखिए यहाँ पे 45 इक्वल्स टू h गुने इसका करोगे तो क्या होगा √3 माइनस 1/√3, तो √3 माइनस 1 यानी 2/√3। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो 2h बराबर क्या होगा 45√3, तो h बराबर कितना हो गया 45√3/2 मीटर, और यही क्या आया आंसर। तो देखिए मैंने कितने देर में लगा, मुश्किल से 10 सेकंड लगे, मैंने कर दिया। अब देख लीजिए एक मीनार है, यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िए कि एक मीनार अपनी जड़ की सतह के किसी बिंदु पर, एक मीनार है जड़ की सतह मान चलिए यहाँ पे किसी बिंदु पर, ये यहाँ से कितना डिग्री का एंगल बनाया 60 डिग्री का, तो यहाँ पे बनाया। अब मीनार उस बिंदु से 20 मीटर पीछे हटने पर, तो आप पीछे हटो मीनार से, ठीक है, तो यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे जाने के बाद वो या मीनार कितना डिग्री आया, ठीक है, मान के चलो मैं हूँ, हम कहेंगे कि मेरे करीब आओ, तो मेरे पास आओगे आप, हम बोलेंगे मुझसे दूर हटो, तो दूर, तो ये मीनार है, बोला कि दूर हटो भाई, तो ये कितना मीटर दूर हटा 30 मीटर, ठीक है, 20 मीटर, देखिए यहाँ पे 20 मीटर दूर हटा, तो ये 20 मीटर दिया गया आपका, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल कितना बना आपका 30 डिग्री का। तो देखिए ए बी सी डी। अब देखिए ये माना कि ए बी एक मीनार है, क्या मानेंगे, माना कि ए बी एक मीनार है, ठीक है, ए बी एक मीनार है, तो जिसकी ऊंचाई क्या है h, तो इसकी ऊंचाई क्या जानते हैं h होगा। तो हम फिर जानते हैं जो ट्रिकी अप्रोच है मेरा कि d इक्वल्स टू जो होता है आपका h इंटू कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा। तो देखिए d का वैल्यू कितना दिया गया 20, ठीक है, बराबर h इंटू कॉट अल्फा का मान कितना है, तो कॉट 30 डिग्री माइनस कॉट 60 डिग्री। आप देखिए कॉट 30 माइनस कॉट 60 वही चीज है, तो डायरेक्ट हम लिख दें, देखिए 20 इक्वल्स टू क्या होगा h इंटू क्या होगा √3 माइनस 1/√3। अब देखिए यहाँ पे 20 इक्वल्स टू h इंटू क्या होगा √3 3 है ना, और माइनस 1 तो 2/√3। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो कितना होगा 2h बराबर 20√3, ठीक है। अब देखिए 2 से काट दीजिए तो कितना होगा 10, तो h इक्वल टू कितना आ गया आपका 10√3 मीटर। तो देखिए मैंने कैसे किया क्वेश्चंस को। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा। आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगता होगा और घर पे पढ़िएगा। मैंने आज एक विशेष ट्रिक को पढ़ा, ठीक है। फिर हमसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास लेके में, और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। बाय, सी यू टुमारो। आप लोग सही से रहिए, सेहतमंद रहिए और घर पे सुख शांति से रहिए और अपने स्टडी पे ध्यान दीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, बाय।